बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, चूंटी की चाल ये केस जरूर चल रहा था, या कछुए की चाल भी आप कह सकते हैं कि जरूर चल रहा था। और कुछ लोग खरगोश की तरह दौड़ रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली जीत कौन रहा है? जो कछुए की चाल चल रहे थे, यानी कि मेहदी काजमी साहब अब बिल्कुल उस समत की तरफ आगे बढ़ गए हैं जहां पे जीत उनका मुकद्दर है। जबकि जहीर एंड कंपनी, उनके लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, क्योंकि जो खबर आज हम आपको देने जा रहे हैं वो आप ये कह लीजिए कि ना सिर्फ इस केस की धमाका खबर है, तहलका खेज खबर है। और अगर इस रिपोर्ट पर अमल दरामद हो गया और उसके बाद आप देखिएगा कि किसी की बेटी के साथ जुल्म करने वालों का के साथ होता क्या है, कानून उनके साथ करता क्या है। क्योंकि कहते हैं ना कि 100 दिन वो चोर के होते हैं, तो एक दिन चौकीदार का भी हो ही जाता है। तो अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। तो इस वक्त सिचुएशन जो है बड़ी क्रिटिकल हो चुकी है। अब आपको दुआएं करने की जरूरत है कि दुआ कीजिए कि अब सब कुछ सेट रहे और ये जो बेटी है जल्द से जल्द अपने वालिदैन के पास जाए, और जिन जालिमों ने जुल्म किया मेहदी काजमी खानदान पर, वो अल्लाह ताला को उनको जरूर जरूर सजा देंगे और इस कानून के तहत भी उनको जरूर सजा मिलेगी। आज फिर एक बार हमें ज्वाइन किया है कराची से हमारे दोस्त हैं शाहिद हुसैन साहब। शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज जो खबर आप देने जा रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक, वो जरा बता दीजिए। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 8:40 हो गए हैं, रिपोर्ट पे क्या निकल आया है, क्या हुआ है, जरा सारी डिटेल बताइएगा। साहब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, इस रिपोर्ट के हवाले से अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं तो ये सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और कहा था कि पहली बार कि 1 नवंबर को रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। अच्छा, इस मामले में एक समझ लें कि एक अजीब व गरीब मामला इसमें हुआ। वो ये कि फैमिली की तरफ से रजू किया गया था सिंध हाई कोर्ट में कि जो एमएलओ है बच्ची का वो कराया जाए। उस ठीक है। दौरान फिर एमएलओ तो नहीं हो सका। उसके बाद फिर माँ बाप के बारे में पूछा गया क्या मीटिंग हुई भी है नहीं हुई, चूंकि बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में थी। तो अदालत ने उस वक्त पूछा कि मुलाकात हुई है नहीं हुई, तो बताया गया कि नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। तो उस वक्त अदालत ने उनको हुक्म दे दिया कि माँ बाप और बच्ची की जो बहन है उनसे मुलाकात की इजाजत दी जाए। और साथ ही साथ अदालत ने सिंध हुकूमत को हुक्म दिया कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जिसमें बच्ची की जो जहनी कैफियत है उसका अंदाजा लगाकर एक तहरीरी रिपोर्ट 1 नवंबर को अदालत में जमा कराई जाए। ये जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब का ऑर्डर था। उसके बाद फिर 1 नवंबर की सूरत हाल आपको याद होगी कि जब रिपोर्ट जिस तरह आनी थी उस दिन जो है वो एक और डॉक्टर साहिबा बीच में ही, डॉक्टर फातिमा साहिबा, और उसके बाद जी, फिर ऐसे ही है। उन्होंने जो है जिस तरह अदालत के अंदर किया और उसके बाद 2-3 दिन तक वो मामला चलता रहा। उसको अदालत ने उन सारी चीजों को कंसीडर नहीं किया, बल्कि डॉक्टर साहिबा की खुद कैफियत और उसके बाद फिर जिस तरह वहाँ माहौल बना, तो इसलिए अदालत ने उनकी रिपोर्ट को कंसीडर नहीं किया। और उसके साथ साथ अदालत ने कहा कि एक नई जो चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट हों, यानी कि जुवेनाइल या बच्चों की जो माहिर नफ्सियात हों, उनको शामिल किया जाए और उसके बाद फिर इनका जो है मुआयना किया जाए। और उसके बाद रिपोर्ट जो पेश की जाएगी वो ट्रायल कोर्ट में पेश की जाएगी, यानी कि सिंध हाई सही है। कोर्ट में रिपोर्ट पेश नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद फिर जो नई डॉक्टर शामिल की गई हैं, आयशा सरवत, उनका ताल्लुक भी लियारी हॉस्पिटल से था और डॉक्टर फातिमा साहिबा का जो ताल्लुक था वो भी लियारी यानी बेनजीर कि एक ही हॉस्पिटल से दोनों दोनों कुलीग्स हैं। जी, जी, जी। बेनज़ीर शहीद भुट्टो जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है या लियारी हॉस्पिटल है, लियारी जनरल हॉस्पिटल, वहाँ से इनका ताल्लुक था। अच्छा, उसपे जिब्रान नासिर ने एतराज़ात किए थे। उन्होंने खतूत भी लिखे क्योंकि वो समझ रहे थे कि चूँकि जिस तरह डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर फातिमा, तो इसी तरह वो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, उनकी कुलीग हो सकती है, तो लिहाज़ा उनको मामले को जो है वो किसी और डॉक्टर को इसमें शामिल किया जाए, डॉक्टर आयशा सरवत को शामिल ना किया जाए। लेकिन हुकूमत ने उनके जो जवाब थे, उनके खतूत के या उनके कॉल्स के, वो नहीं दिए और ये विज़िट का जो सिलसिला था 1 नवंबर के बाद वो जारी रहा। अब आज यानी कि जैसे कल 22 नवंबर थी, कल हमें बताया गया कि सिंध हाई कोर्ट में सील्ड रिपोर्ट आ चुकी है और अब रिपोर्ट जो है वो चूँकि ट्रायल कोर्ट में जमा होनी थी, ट्रायल कोर्ट में जमा नहीं कराई गई और सील्ड रिपोर्ट जो है सिंध हाई कोर्ट में पेश की गई है। और रिपोर्ट के में क्या लिखा गया है, अब जो मुख्तलिफ सोर्सेज़ हैं वो बड़े संगीन नौइयत के दावे भी कर रहे हैं, जिसमें अच्छा। मुल्ज़मान के ऊपर संगीन नौइयत के जो है वो इल्ज़ामात है और बच्ची की ज़हनी कैफ़ियत के बारे में खुल के तज़किरा किया गया है दोनों डॉक्टरों की तरफ से। लेकिन चूँकि अब वो यानी कि जो पब्लिक होगी आपके तो सोर्सेज हैं,
आपके सोर्सेज वो क्या बताते हैं कि कोई इसमें कोई खौफनाक किस्म के कोई इंकशाफात होने जा रहे हैं, और अगर वाकई जो आपके सोर्सेज की खबर दुरुस्त हो जाती है तो मुल्जमान को के लिए कानून क्या कहता है? देखिए, मुल्ज़मान के ऊपर जो सेक्शन है, जो जिन दफ़ात के तहत एफआईआर और उसके बाद फिर चालान मंज़ूर हुआ, तो ज़ाहिर है उसी हिसाब से उनके खिलाफ होगा। लेकिन जो एक उनको चांस था बचने का, मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट मंज़र-ए-आम पर आने के बाद जब कोर्ट में ये खोली जाएगी, कोर्ट के अंदर रखी जाएगी और कोर्ट में ये अदालत को पढ़ के सुनाई भी जाएगी, अदालत खुद भी जायज़ा लेगी, तो यकीनी तौर पर जो एक जो कहा जा रहा था कि किस तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर या उसके बाद फिर इस तरह की शादी में मुल्ज़मान को सज़ा नहीं होती, बच्चियाँ घर वापस आ जाती हैं, तो वो उनका बचना एक नामुमकिन सी बात हो जाएगी। अच्छा, अच्छा। मुल्ज़मान को हम देख रहे हैं कि मुसलसल वो शिकस्त खुर्दा भी नज़र आ रहे हैं। तो एक तरफ ये है कि एक जो सीनियर उन वकील जो लाहौर से या भावलपुर से आते थे, उन्होंने यहाँ केस की पैरवी करने से उन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने आना छोड़ दिया है। उसके बाद फिर एक और जो जीएम फारूकी साहब थे, वो पैरवी कर रहे हैं, लेकिन एक और वकील को उन्होंने बीच में शामिल किया है ताकि उनके केस की पैरवी करें। वो इस वजह से कि जो कुछ अदालत में हो रहा है, उनको ये लग रहा है कि किस तरीके से वो बच नहीं पाएँगे, तो इसलिए उनका हाथ-पाँव मार रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि एक तो सज़ा पक्की है, बच्ची उनको मिल नहीं सकेगी, तो बड़ा उन्होंने रोना-धोना मचाया और जो नए वकील किए हैं, उनके मिन्नत-तरले करके उनको इस केस में शामिल करके ले आए। अब देखना ये है कि अदालत किन के दलाइल से मुतमईन होती है। वही वाली बात हम हमेशा करते हैं कि अगर मुल्ज़िमान बेगुनाह हैं, तो उनको बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। अगर मुद्दई के पास मवाद है, तो उनको यकीनी तौर पर वो मवाद और प्रोसिक्यूशन को, तफ्तीश को वो मवाद सामने रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से अदालत मुल्ज़िमान को सज़ा देगी। लेकिन ये एक लंबी जंग है, लेकिन वो उसका जाहिर है, बाकायदा तौर पर जो आगाज़ है, वो 29 नवंबर से होने जा रहा है। यानी कि 29 क्योंकि नवंबर को 29 नवंबर को चार्ज फ्रेम हो जाएगा। बिल्कुल, 29 नवंबर को चार्ज फ्रेम होगा जिसमें ज़हीर, शब्बीर, असगर और गुलाम मुस्तफा शामिल हैं। इनके ऊपर 4 मुल्ज़मान के ऊपर 29 तारीख को चार्ज फ्रेम होगा। उसके बाद फिर जो गवाह हैं, उनको तलब करने का सिलसिला जारी रहेगा और आपने खुद देखा कि जिस तरह पहले ट्रायल में होता है, इसी तरह इनके साथ भी चीज़ें होंगी। और बिल्कुल। बच्ची के मामले में अब चूँकि रिपोर्ट अदालत में जमा हो चुकी है और उनके ऊपर जो सेक्शन लगाई गई हैं, उस हिसाब से वो बच्ची के ऊपर उनका किसी किस्म का कोई हक नहीं है। अब जब ये वाली रिपोर्ट आती है, उस पे अदालत इसको कंसीडर करती है, तो और ज़्यादा मुल्ज़मान के लिए मुश्किलात ये रिपोर्ट पैदा कर सकती है, जो सोर्सेज़ बता रहे हैं। बाकी वही वाली बात कि इधर-उधर की बातें यकीनी तौर पर जिस तरह डॉक्टर फातिमा साहिबा की जो रिपोर्ट है, उसको लेके मुबैना तौर पर जो खतूत हैं, इस तरह को लेके सोशल मीडिया के ऊपर बात तो ज़रूर की जाती है। लेकिन मामला यही है कि वो उन उन सारी चीज़ों को अदालत ने खुद कंसीडर नहीं किया था, डॉक्टर फातिमा साहिबा की रिपोर्ट्स को, या उनके मुबैना जो खतूत थे, कभी वो कहा जाता है कि बच्ची की तरफ से लिखे गए हैं, कभी कहा जाता है कि कुछ और चीज़ें हैं जो बच्ची की वालिदा की तरफ से कही गई हैं। अब हुँ, वो उनके ऊपर वाविला तो मचाया जा रहा है, लेकिन उनको भी किसी तरह कंसीडर नहीं ना एग्ज़ैक्टली। किया जा रहा है और ना किया जाएगा। एग्जैक्टली शायद भाई हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम वो बात डिस्कस करें जो फैक्चुअली दुरुस्त है, बल्कि जाहिर है अभी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आने के बाद अगर इसमें ये बातें जो आप के सोर्सेज बता रहे हैं ये वाकई सच हो जाती है तो जाहिर है ये अक्यूज साइड के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। और देखें, बहरहाल हतमी फैसला कोर्ट ने करना है। हमने इसलिए कभी मुल्जमान को मुजरिम का वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि वो कन्विक्ट नहीं है, वो अक्यूज है, और फैसला इस पे अदालत ने करना है और अदालत का इख्तियार है, वो कुछ भी फैसला कर देती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस केस में न सिर्फ इंसाफ होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। बिल्कुल। शाहिद भाई, आपने अपना एक कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया। अपनी नाजरीन दुआओं में याद रखिए, और सबके लिए मेरी एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी माओ बहनों बेटियों सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और किसी भी जुल्म और ज्यादती से महफूज रखे। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाजत। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।